नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कल हम बात कर रहे थे नई कहानी की। नई कहानी में शहरी जीवन की कृत्रिमता, बाह्य आडंबर, नारी पुरुष संबंध, उधर ऑफिस में मिलेंगे, दाम्पत्य एवं पारिवारिक जीवन के विघटन आदि का चित्रण यथार्थ रूप में हुआ है। उससे आगे आज हम बात करते हैं निर्मल वर्मा के कहानी संग्रह में परिंदे, एक दिन का मेहमान, जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, कन्ने और काला पानी आदि उल्लेखनीय हैं, जिनमें प्राय पाश्चात्य संस्कृतियों विदेशी जीवन का चित्रण करते हुए यौन प्रवृत्तियों को प्रमुखता दी है। निर्मल वर्मा ने अपनी कहानियों में पाश्चात्य संस्कृति और विदेशी जीवन में किस प्रकार का वातावरण है उसका वर्णन करते हुए यौन प्रवृत्तियों की ओर उन्मुख होते हुए समाज का जिक्र किया है। राजेंद्र यादव के कहानी संग्रह में देवताओं की मूर्तियां, अभिमन्यु की आत्महत्या, जहां लक्ष्मी कैद है, किनारे से किनारे तक प्रतीक्षा, अपने पार टूटना और अन्य कहानियां, छोटे छोटे ताजमहल आदि उल्लेखनीय हैं। इन्होंने भी मुख्यतः शहरी जीवन की असंगतियों एवं आर्थिक विषमताओं का चित्रण यथार्थ रूप में किया है। ये मोहन राकेश के प्रमुख कहानी संग्रह थे। अब हम बात करेंगे नई कहानी की विशेषताएं। प्रश्न आ जाता है परीक्षा में, नई कहानी की प्रवृत्तियां बताइए या नई कहानी की विशेषताएं बताइए, अथवा नई कहानी के प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं। तो देखिए आप, नग्न यथार्थवाद पहली विशेषता है, नग्न यथार्थवाद। नई कहानी के अंदर आदर्श को तिलांजलि दी गई है। इन कहानियों में क्या होना चाहिए, क्या अच्छा है, इससे ये होगा, इससे ऐसा कुछ नहीं है। इन कहानियों में जो है उसको नग्नता के साथ दिखाया जाता है। नग्न यथार्थवाद का मतलब होता है कि जो हो रहा है उसका हूबहू चित्रण किया जा रहा है। यहाँ लाग लपेट नहीं है, बनावटीपन नहीं है। अगर गंदा है, अगर है, अगर तिरस्कृत है, तो इस कहानी के लेखक उस खराब और बददेश का ज्यों का त्यों चित्रण करते हैं। दूसरी विशेषता है पुरातन पीढ़ी के प्रति अवज्ञा का भाव। नई कहानी के कहानीकार ये मानते हैं कि हम अतीत के साथ अपना ताल्लुकात क्यों रखें। वो स्पष्ट कहते हैं कि ना तो भविष्य से हमें कोई उम्मीद है, ना अतीत से हमारा कोई रिश्ता है, हम केवल और केवल वर्तमान में जीते हैं। इसलिए जो पुरानी पीढ़ी है उसके प्रति इस पीढ़ी के कहानीकारों में अवज्ञा का भाव है। उनका मानना है कि हम किसी भी परंपरागत साहित्यिक मूल्य को क्यों माने। प्रेम और यौन संबंधों की पुरजोर अभिव्यक्ति। तीसरी विशेषता है नई कहानी की कि प्रेम और यौन संबंध जो है उनकी पुरजोर इन लोगों ने वकालत की है। जो है वैसा का वैसा लिखा है इन्होंने। इनका यह मानना था कि जीवन में प्रेम और यौन संबंधों का महत्व है, तो उनको साहित्य में व्यक्त करने में कौन सी परेशानी है। अगली विशेषता है अस्तित्ववादी दर्शन का प्रभाव। अस्तित्ववादी दर्शन का प्रभाव। अस्तित्ववाद यूरोप में आया था, सार्त्र जिसके प्रवर्तक थे, और इनका मानना था कि जो है वर्तमान है वही सब कुछ है, ना पहले कुछ था ना आगे कुछ होगा। इस दर्शन का इनके ऊपर प्रभाव है। जबकि हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में पुनर्जन्म की अवधारणा है, नई कहानी में पुनर्जन्म की अवधारणा नहीं है। वो कहते हैं कि जो कुछ है वो वर्तमान है। व्यक्ति की पीड़ा, संत्रास, ऊब, घुटन, अजनबीपन, एकाकीपन की अभिव्यक्ति, ये सारी की सारी विशेषताएं नई कहानी में है। और अंतिम विशेषता नई कहानी में है आधुनिकता। नई कहानी मॉडर्निटी, आधुनिकता पे जोर देती है। परंपरागत और प्राचीन मूल्यों को ये लोग तिलांजलि देते हैं। ये कहते हैं कि ये सब घिस गए, पुराने प्रतीक, पुराने उपमान सब घिस चुके हैं और अब नए प्रतीक और नए बिंब विधान इनके यहाँ हैं। इसी प्रकार कला पक्ष के अंतर्गत ये तो था भाव पक्ष। कला पक्ष की इनकी विशेषताएं देखें तो वो है कथा की सूक्ष्मता। ये कहानियां बहुत छोटी छोटी हैं, छोटी सी बात में बहुत कुछ कहते हैं, अथवा कथा का ह्रास। और दूसरी एक महत्वपूर्ण कला पक्ष की विशेषता इनकी है कि इनके यहाँ कहानीपन का अभाव है। कथा नहीं है, विवरण है। कहानी नहीं है, बस विवरण है, और वो भी बिखरे बिखरे हैं। क्षण की अनुभूति एक विशेषता है इनकी, क्षण की अनुभूति कि जो है उसको जी लिया जाए। संगठित शिल्प, इनका जो शिल्प है, बनावट है, वो जटिल है।
भाषा की ताजगी, भाषा इनकी ताज़ा है, अर्थात इनकी शब्दावली जीवन और समाज के आसपास के परिवेश से ली हुई शब्दावली है। ये सारी की सारी नई कहानी की प्रमुख विशेषताएं हैं। अब हम बात करेंगे ए कहानी की। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात एक और आंदोलन चला, उसका नाम था ए कहानी। 1960 में ये आंदोलन शुरू हुआ। इस कहानी आंदोलन में कुछ ऐसे कहानीकार जुड़े जिन्होंने कहानी के स्वीकृत मूल्यों को स्वीकार न करके अपने स्वतंत्र अस्तित्व की घोषणा कर दी। जो कहानी के स्वीकृत मूल्य थे, जो कहानी के 6 तत्व थे, उनको इन्होंने नकार दिया और स्वतंत्र अस्तित्व की घोषणा कर दी। जगदीश चतुर्वेदी, डॉक्टर नामवर सिंह व निर्मल वर्मा इस कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं। ए कहानी आंदोलन भी यूरोप की देन है और 1960 में फ्रांसीसी साहित्य में जो एंटी स्टोरी मूवमेंट आया, एंटी स्टोरी मूवमेंट, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप भारत में यह आंदोलन उत्पन्न हुआ, जिसके ऊपर जॉन पॉल सार्त्र जैसे अस्तित्ववादी चिंतन का गहरा प्रभाव है। साथ ही एब्सर्ड बोध और काम का दर्शन भी इस आंदोलन के पीछे सक्रिय है। एब्सर्ड बोध, अश्लीलता और काम, यौन इच्छाएं, ये सारी की सारी इसके पीछे सक्रिय हैं। ए कहानी के प्रतिष्ठापकों में मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर थे। ये वही लोग थे जो नई कहानी में भी थे, लेकिन 5-10 साल अटखेलियां वहां की और उसके बाद इस क्षेत्र में आ गए और नया नाम दे दिया ए कहानी। डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल ने आंतरिक अकेलेपन, आंतरिक खालीपन, अस्तित्व भय, इंसान के एकांत अस्तित्व के विराट भय के सवालों को लेकर ए कहानी के चेहरे को उजागर किया है। डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल कहते हैं कि ये जो नई कहानी है, ए कहानी है, ये कुछ नहीं था आंदोलन, ये आंतरिक अकेलेपन का बोध था। इसके उन्नायक जो लेखक थे वो अपने अस्तित्व को बनाए रखने से भयभीत थे और इसलिए ये नई कहानी के स्थान पर ए कहानी लेकर के आए। वस्तुतः ए कहानी में अनुभव की प्रामाणिकता के सूत्र को अनुभव की व्यक्तिगता या अनुभव की निजता के रूप में स्वीकार किया गया। देखिए, साहित्य में अनुभव की प्रामाणिकता होती है कि जो आप लिख रहे हो वो या तो अनुभूत सत्य हो, और अनुभूत सत्य नहीं है तो उसका अनुभव प्रामाणिक होना चाहिए। लेकिन ये इन कहानीकारों ने अनुभव की बात नहीं की, अनुभव की व्यक्तिगता या अनुभव की निजता, कि हमारा तो व्यक्तिगत सोच ये है, समाज का, हमें औरों का पता नहीं है। इसके कारण क्या हुआ? इसका कारण ये हुआ कि इस एक कहानी में सेक्स का खुला चित्रण हुआ है। सेक्स की भरमार एक कहानी में रही और सभी प्रकार के नैतिक मूल्यों का भंजन तो हुआ ही, साथ ही साथ पारिवारिक, सामाजिक और साहित्यिक मूल्यों का भी विघटन हुआ। एक कहानी का प्रमुख वर्ण विषय सेक्स का चित्रण है, विषय वस्तु ही सेक्स से संबंधित है। एक कहानी में समलिंगी मैथुन, पशु मैथुन, भिखारिणी के साथ संभोग, कमसिन लड़कियों से यौन संबंध, वर्जित अश्लील दृश्यों का अंकन इत्यादि का खूब बढ़ चढ़कर वर्णन हुआ है। यानी जो नए कहने वाली बातें हैं, जो साहित्य में है समझी जाती हैं, उनका वर्णन हुआ है इन कहानियों में। इस आंदोलन में के अंतर्गत निम्नलिखित कहानियां महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। अपना मरना गंगा प्रसाद विमल की कहानी है। संदल और सिंथाल रविंद्र कालिया की कहानी है। दूसरे का बिस्तर कृष्ण बलदेव वैद्य। एक मेरा दोस्त मणिका मोहिनी। अनावृति मधुमालती। 3-4 दिन महेंद्र भल्ला और भूख के लिए सुदेश दीपक। ये प्रसिद्ध कहानियां हैं इस एक कहानी आंदोलन की। तो ये था एक कहानी। अब बात करेंगे सचेतन कहानी। नई कहानी की प्रतिक्रिया स्वरूप सन 1964 के लगभग सचेतन कहानी का प्रवर्तन हुआ। इसके प्रवर्तक डॉक्टर महीप सिंह ने आधार नाम की एक पत्रिका निकाली और इस पत्रिका के विशेषांक में सचेतन की व्याख्या करते हुए घोषित किया कि सचेतन है क्या। सचेतन की व्याख्या घोषित करते हुए उन्होंने कहा कि सचेतन का मतलब है, सचेतन एक दृष्टि है जिसमें जीवन को जिया जाता है। उन्होंने कहा कि सचेतन संज्ञा कोई बहुत कठिन या कोई उठपटांग नहीं है। वो कह रहे हैं सचेतन का मतलब है कि जीवन को जीना। ये जीवन से भागती नहीं है सचेतन दृष्टि, उसमें प्रवृत्त है। सचेतन कहानी में वैचारिकता को जीवन और साहित्य दोनों के लिए आवश्यक माना है।
सचेतन कहानीकारों का मानना था कि वैचारिकता जीवन में भी महत्वपूर्ण होती है और साहित्य में महत्वपूर्ण होती है, यानी बिना सोचे समझे कुछ नहीं किया जाए। लेखन भी वैचारिकता के धरातल पे टिका हुआ होना चाहिए और जीवन भी विचार करके जिया जाए। सचेतन कहानी नई कहानी की अपेक्षा अधिक स्वस्थ, संतुलित एवं व्यापक दृष्टिकोण की परिचय की जा सकती है। यानी नई कहानी के अंदर जो अश्लीलता, जो शख्स था, जो दंपति और पारिवारिक जीवन के विघटन का वर्णन था, आडंबर थे, कृत्रिमता थी, वो यहाँ नहीं है। यहाँ चिंतनशीलता है। इस धारा के कहानीकार डॉक्टर महीप सिंह, मनहर चौहान, रामकुमार भरमर, सुखवीर, बलराज पंडित, कुलभूषण वेदराही तथा मेहरुनिसा परवेज हैं। डॉक्टर महीप सिंह के कई कहानी संग्रह प्रकाशित हुए, जिनमें उजाले की उल्लू, कुछ और कितना, घिराव, 51 कहानियां, कितने संबंध आदि उल्लेखनीय हैं। इसी कड़ी में मनहर चौहान, सुबह के बाद, इनका एक संग्रह, किशोर मन की साथ, ममता कालिया, अध खिले गुलाब, जगदीश चतुर्वेदी, जमाने का आदमी, हिमांशु जोशी, आखिरी टुकड़ा, इब्राहिम शरीफ, आम आदमी का शव, प्रदीप पंत और इतने अच्छे दिन, कमलेश्वर आदि कहानियां बहुत महत्वपूर्ण हैं सचेतन कहानी में। सचेतन कहानी आंदोलन ने पश्चिम से आयातित जीवन मूल्यों तथा निराशा, कुंठा, ऊब, अकेलापन, अनास्था इत्यादि का पुरजोर विरोध किया। यानी पश्चिम से जो चीजें आई थी, किसमें, नई कहानी में भी आई थी और ए कहानी में भी आई थी, उन सब चीजों को इस कहानीकारों ने उन चीजों का विरोध किया। जीवन मूल्यों से निराश होने की आवश्यकता नहीं है, मन में कुंठित नहीं होना, ये इनका कहना था। सचेतन कहानी आंदोलन आत्मा सजगता पे जोर देता है कि अपनी आत्मा को जागृत की, जागरूकता और संघर्ष प्रियता का समर्थक है कि पलायन नहीं होना चाहिए। जीवन में कठिनाइयां या समस्याएं आए तो संघर्ष महत्वपूर्ण है। सचेतन कहानी आंदोलन एक ऐसा विचार प्रधान आंदोलन था जिसमें कहानी की जड़ता पर प्रहार कर उसे जीवन की ओर मुड़ने के लिए उन्मुख किया। कहानी की जड़ता पर प्रहार किया और कहा कि कहानी को जीवन को प्रवृत्त या जीवन को अग्रसर करने की ओर ले जाना चाहिए। सचेतन कहानियों में शिल्प संधान के प्रति कहानीकार का उतना आग्रह नहीं दिखाई देता जितना जीवन मूल्यों के प्रति। इसका सचेतन कहानी के जो कहानीकार हैं वो अपने जीवन मूल्यों के प्रति निष्ठावान हैं। वे शिल्प संधान के प्रति दुराग्रह नहीं उनमें कि ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए ना। जीवन के प्रति उत्साह का दृष्टिकोण इस कहानीकार में है। सचेतन कहानी में शिल्प विधान सीधा और सरल है। यहाँ नई कहानी अथवा ए कहानी की तरह घटनाएं या विवरण ठूस नहीं है। इन कहानियों के कथ्य, इन कहानियों की कथाएं और इन कहानियों का जो कथा वस्तु है वो सीधी है और सरल है। आकार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सचेतन कहानियाँ छोटी कहानियाँ हैं। लघु कहानियों की श्रेणी में इनको रखा जा सकता है, इनका फलक छोटा है। लेकिन ए कहानी और नई कहानी की प्रतिक्रिया स्वरूप जो सचेतन कहानी आई थी हिंदी साहित्य में, उस सचेतन कहानी में शीघ्र ही बिखराव पैदा हुआ। कुछ कहानीकार जो थे जैसे जगदीश गुप्त, इन जैसे कहानीकार ए कहानी की ओर मुड़ गए, ए कहानी क्षेत्र में चले। कुछ कहानीकार ने सचेतन कहानी का विरोध किया। कुछ कहानीकार ऐसे भी आए जो सचेतन कहानियों का विरोध करते थे। फलतः शीघ्र ही सचेतन कहानी ने दम तोड़ दिया। 6-7 साल तक ये कहानी आंदोलन चला और उसके बाद धराशायी हो गया। नई कहानी की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न सचेतन कहानी महीप सिंह एवं उनके खेमे के कथाकारों के इर्द गिर्द सिमटी रही, जिसके कारण उसकी परिधि संकीर्ण है, उसका दायरा बहुत छोटा है। महीप सिंह और उसके दल के जो 5-7 लेखक थे केवल वही इस धारा में दिखाई देते हैं। बावजूद इसके सचेतन कहानी की महत्वपूर्ण उपलब्धि ये थी कि इसने हिंदी कहानी की प्रस्तुति में बौद्धिक दृष्टिकोण प्रदान किया। सचेतन कहानी का सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई योगदान है हिंदी साहित्य में तो ये है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो हिंदी कहानी भटक गई थी और जिसमें कृत्रिमता, बाह्य आडंबर, नारी पुरुष संबंध, अश्लीलता, यौन चित्रण, ये चीज़ें आ गई थी, उसके स्थान पे बौद्धिकता आई। सचेतन कहानी ने कहानी क्षेत्र को बौद्धिकता प्रदान की और चिंतन को स्थान दिया, वैचारिकता को स्थान दिया साहित्यिक क्षेत्र में। बावजूद इसके
साथ ही कहानी को फिर से जीवन की ओर प्रवृत्त किया। जो कहानी सामाजिक जीवन से और मानव जीवन से उन्मुख हो चुकी थी या दूर चली गई थी, उस कहानी को सचेतन कहानी के कहानीकारों ने जीवन के साथ जोड़ा, समाज के साथ जोड़ा और सामाजिक मूल्यों की प्रतिष्ठा एक बार कहानी चित्र में स्थापित की। इसलिए कह सकते हैं कि एक कहानी और नई कहानी की प्रतिक्रिया स्वरूप उभरा हुआ सचेतन कहानी आंदोलन हिंदी साहित्य में कहानी के कल्याण के लिए कहीं ना कहीं हितकारी साबित हुआ और इन कहानीकारों ने कहानी के अंदर बौद्धिकता को और वैचारिकता को महत्व दिया। बस आज इतना ही, बाकी अगली क्लास में।